सोशल मीडिया पर भाजपा दिग्गज कैलाश विजयवर्गीय के उस दर्द से दुनिया रूबरू हो गई कि अचानक विधानसभा का टिकट मिल जाने से वे कितने असहज हैं। जबकि विजयवर्गीय 1990 से लेकर 2013 तक लगातार विधानसभा का चुनाव लड़े और कभी हारे नहीं। इंदौर 3 से पिछली बार उनके बेटे को टिकट मिला था और इनका बेटा चुनाव भी जीत गया। इस बार विजयवर्गीय को इंदौर 1 से चुनावी मैदान में उतारा गया है। कहा तो इनका इरादा राज्य के भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मैराथन चुनाव प्रचार करने का था। 5 सभाएं रोजाना हेलीकॉप्टर से और 3 सभाएं कार से करने का उनका इरादा था। अब वो इंदौर की गलियों की खाक छान रहे हैं। वे भी बाइक और स्कूटर पर बैठे नजर आ रहे हैं। विजयवर्गीय ये कहते हुए यहाँ चुनावी प्रचार कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में भोजन भंडारे तो बहुत हुए पर विकास के कार्य रुक गए हैं। वे जीते तो इसमें गति लाएंगे। कमोवेश कुछ यही हाल केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का भी है। वे 38 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। रही बात केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की, तो वे मुरैना के सांसद हैं और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भी। पहली बार है जब किसी संयोजक को ही चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। ये भाजपा की बेचैनी बयां करता है। अब बात करें प्रहलाद पटेल की, तो वे 5 बार के सांसद हैं। वे शायद विधानसभा लड़ने का अनुभव भी भूल चुके हैं। इसी प्रकार भाजपा सांसद उदय प्रताप कोई 16 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। भाजपा सांसद रीति पाठक और गणेश सिंह पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर को चुनावी मैदान में उतारकर भाजपा चंबल ग्वालियर संभाग को साधना चाहती है, जो अभी तक सिंधिया परिवार का गढ़ रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग में कुल 34 सीटें हैं। 2018 के चुनाव में भाजपा इसमें से मात्र 7 सीटें ही जीत पाई थी। 1 सीट बसपा के कब्जे में आई थी, बाकी सीटें कांग्रेस के पाले में। इसी तरह महाकौशल का क्षेत्र भी भाजपा की पेशानियों पर बल ला रहा है। पिछले चुनाव में यहाँ की 38 में से 34 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी। इसलिए भाजपा ने यहाँ के अपने तीनों सांसद यानी प्रहलाद पटेल, फग्गन कुलस्ते और राकेश सिंह को मैदान में उतार दिया है। मालवा निमाड़ की 66 में से 35 सीटें 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने जीत ली थी। 2020 में यहाँ के कई कांग्रेसी विधायकों ने पाला बदल लिया था। कांग्रेस इस बार बुंदेलखंड में भी बेहतर करना चाहती है। पिछले चुनाव में यहाँ की 26 में से मात्र 7 सीटों पर ही कांग्रेस जीत दर्ज करा पाई थी। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।